तो आज हम एक बहुत ही असाधारण खोज का विश्लेषण करने वाले हैं, एक न्यूनतम फाउंड फुटेज संवाद। ये सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए इसके अंदर संघर्ष और जीत की एक बहुत गहरी कहानी छिपी है। तो कहानी के अंत में जीत तो होती है, ये साफ है। पर असली सवाल ये है कि आखिर ये जीत हासिल हुई कैसे। चलिए इस संवाद की परतों को एक एक करके खोलते हैं और इसके नायक की पूरी यात्रा को समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, इसे एक आर्टिफैक्ट की तरह समझिए। संघर्ष और समाधान की एक बिल्कुल कच्ची, अनफिल्टर्ड कहानी जो कहती है कि इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। हाँ, डायलॉग बहुत छोटा है मानता हूँ, लेकिन जिस तरह से चीज़ें दोहराई जाती हैं और उसमें जो इमोशनल वजन है, वो एक बहुत ही जटिल कहानी को सामने लाता है। ये इस बात का सबूत है कि कभी-कभी सबसे आसान आवाज़ों में भी कितने गहरे मतलब छिपे हो सकते हैं। तो चलिए कहानी के सबसे पहले और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, वो माहौल जो हर तरफ फैला हुआ है और थोड़ा घुटन भरा है। और कमाल की बात यह है कि ये माहौल सिर्फ एक शब्द से बनाया गया है, 8। ये नंबर बहुत ज़रूरी है। गर्मी शब्द आप देखिए इस डायलॉग में ठीक 8 बार दोहराया गया है, और इसी वजह से ये इस कहानी का सबसे बड़ा दबाव, या कह लीजिए कि इसका असली विलन बन जाता है। ये बार बार दोहराना ऐसा लगता है जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो जो एक बहुत ही ज्यादा दबाव बना रहा है। ये हमें महसूस कराता है कि नायक कितनी घुटन में है और आने वाले संघर्ष के लिए एक तरह से स्टेज तैयार करता है। अच्छा, अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। हम इस डायलॉग को एक क्लासिक 5 एक्ट ड्रामेटिक स्ट्रक्चर पर रखकर देखेंगे, ताकि इसकी छिपी हुई कहानी की परतें खुल सकें। तो यहाँ देखिए, ये जो पूरा डायलॉग है ना, वो एक क्लासिक 5 एक्ट स्ट्रक्चर में बिल्कुल फिट बैठता है। शुरुआत होती है एक्सपोजिशन से, जहाँ गर्मी के दोहराव से माहौल बनाया जाता है। फिर कहानी क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, हाँ तुम ये जीत गए के साथ। और आखिर में एक सोचने पर मजबूर करने वाला अंत होता है। हर एक आवाज कहानी को आगे बढ़ाने में अपना रोल निभाती है। चलिए अब स्ट्रक्चर से हटकर जरा भाषा पर गौर करते हैं। नायक ने जिन आवाज़ों का इस्तेमाल किया है, वो सिर्फ शोर नहीं है, बल्कि भावनाओं का एक पूरा डिक्शनरी है। आंकड़े तो यही बताते हैं, है शब्द 11 बार इस्तेमाल हुआ है। मतलब यही इस पूरी इमोशनल जर्नी का सेंटर है। ये उलझन और सवालों से शुरू होकर धीरे धीरे समझ तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया को दिखाता है। तो अगर हम इसे एकेडमिक नज़रिए से देखें तो हैं को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, इस कॉन्टेक्स्ट में ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक मल्टीपर्पस साउंड है जो कई सारी मानसिक अवस्थाओं को दिखाता है। इसमें अपने अस्तित्व पर सवाल उठाना भी है, घबराहट भी है, और एक नई सच्चाई का धीरे धीरे पता चलना भी है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि एक पूरी मेंटल प्रोसेस है। अब वाह और आऊ में जो फर्क है, वो भी समझने लायक है। एक तरफ वाह है जो सरप्राइज और कुछ नया पता चलने के मोमेंट्स को दिखाता है, और दूसरी तरफ आऊ जो उस संघर्ष की कीमत है, दर्द की एक अकेली और बहुत ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया। तो अब हम अपने विश्लेषण के आखिर में पहुंच रहे हैं। चलिए कहानी के अंत और उसके असली मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी का सार ये है कि हमारा हीरो आखिर में जीत जाता है। उस भारी भरकम माहौल और दर्दनाक संघर्ष के बाद उसे जीत मिलती है। ये एक क्लासिक हीरो की यात्रा है, जिसे बहुत ही छोटे और असरदार तरीके से दिखाया गया है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उस जीत और सोच विचार के बाद आखिरी शब्द क्या है? वो ही शब्द जिसने ये सब शुरू किया था, गर्मी। कहानी घूमकर वापस वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। और बस यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत बड़ी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या नायक ने सच में उस दमनकारी ताकत पर काबू पा लिया था, या ये जीत सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक थी, गर्मी से मिली एक छोटी सी राहत? शायद इस डायलॉग का असली मतलब इसी सवाल में कहीं छिपा है।